हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं सदाब सर संस्कृत क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, हम लोग विभक्ति का कारक विभक्तियाँ जो है उसका हम लोग सूत्र पढ़ रहे थे और सूत्र में तृतीय विभक्ति तक हम आप लोग को पढ़ा चुके थे। आज हम चतुर्थी विभक्ति स्टार्ट करने वाले हैं। चतुर्थी विभक्ति में सूत्र को हम लोग देखेंगे। आइए सूत्र को देख लेते हैं। पार्ट 1 होगा इसका चतुर्थी विभक्ति का। तो इसमें चतुर्थी विभक्ति में है संप्रदान कारक। चतुर्थी विभक्ति में क्या है? तो संप्रदान कारकः, संप्रदान कारकः चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान कारकः चतुर्थी विभक्ति। ये हो गया। ये हमारा पार्ट 1 होगा इसका, पार्ट 1। आइए, ये पार्ट 1 है, ठीक है। और भी इसका वीडियो आप लोग देखिएगा चतुर्थी का ही ना, तो ये पार्ट 1 होगा। तो चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का जो सूत्र है, पहला सूत्र है, पहला ये है संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदाने चतुर्थी। तो संप्रदाने चतुर्थी क्या है? संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले, कहें कि मैं तुम्हारे लिए कलम लाता हूं, तो जिसके लिए लाया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसके लिए किया जाए, वही संप्रदान कारक है। मैं तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे क्या हो गया? करण कारक हो गया, सॉरी संप्रदान कारक हो गया। अगर कहा जाए कि राजा गरीबों के लिए धन देता है या गरीबों को धन देता है, तो किसके लिए धन देता है या किसको धन देता है? गरीबों को। तो गरीब यहाँ पे क्या हो गए? संप्रदान कारक हो गए, ठीक है। तो इसको संप्रदान कारक बोलेंगे हम लोग। आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल नहीं, पहले व्याख्या किया जाए। व्याख्या में यहाँ पे हम लिखेंगे संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यथा माने जैसे, यथा का मतलब होता है जैसे। यथा में देख लेते हैं। कहा जाए माता बालक को खाना देती है। माता बालक को खाना देती है। तो आप देखिए कि किसको दिया जा रहा है? बालक को। तो बालक में चतुर्थी विभक्ति लगा दिया जाएगा। ये संप्रदान कारक है। तो हम बनाएंगे इसका अनुवाद। माता का होगा माता, बालक में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो आय लगा देंगे इसमें, बालकाय। बालक में आय जोड़ देंगे, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। खाना का होता है भोजनम। भोजनम क्या करती है? देती है। ददाती, ददाती का मतलब होगा देती है। भोजनम ददाती। भोजनम ददाती। एक और एग्जांपल देख लीजिए। गाय दूध नहीं है इसमें, सॉरी। कहा जाए राम गाय के लिए घास लाता है। राम गाय के लिए घास लाता है। इसमें देखिए किसके लिए लाया जा रहा है? गाय के लिए। गाय संप्रदान कारक है और संप्रदान कारक है तो इसमें चतुर्थी विभक्ति लगा दीजिए। अब गाय में चतुर्थी विभक्ति लगाइएगा तो गो शब्द रूप मैंने पढ़ाया है, वीडियो आप लोग देख सकते हो, उसमें गो शब्द रूप पढ़ाया गया है ना। तो गो शब्द रूप चलता है, तो गो शब्द रूप में रूप चलता है गौ गावौ गावह।
गाम गावौ गाह, गवा गोभ्याम गोभी, गवे गोभ्याम गोभ्य, गोह गोभ्याम गोभ्य। गवे होता है चतुर्थी में, क्या होता है? गवे होता है। तो राम का हो जाएगा रामः। गाय के लिए तो गाय में चतुर्थी लगाएंगे गवे। घास का होता है संस्कृत तृणम, और देता है का लाता है, सॉरी लाता है का संस्कृत हो जाएगा आनियति, आनियति। तो ये विभक्ति का हमारा कंप्लीट हो गया। इस विभक्ति का हम लोग कंप्लीट कर चुके। अब सॉरी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब संप्रदान कारक का कंप्लीट कर चुके हम लोग, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इसका दूसरा सूत्र पढ़ेंगे संप्रदान कारक वाला, ठीक है। तो अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इसका रूप, मतलब सूत्र पढ़ेंगे इसका 2 नंबर सूत्र पढ़ेंगे। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। आइए देख लेते हैं अगला। देखिए अगला हमारा सूत्र होगा 2 नंबर। 2 नंबर सूत्र है दनार्थे, दनार्थे चतुर्थी, दनार्थे चतुर्थी। व्याख्या हो जाएगा दा धातु के योग में, दा धातु के योग में जिसे कुछ दिया जाए, जिसे कुछ दिया जाए, जिसे कुछ दिया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। दा धातु के योग में जिसे कुछ दिया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, मतलब जिसको कुछ दे दिया जाएगा ना उसी में चतुर्थी विभक्ति होगी, और दान देने का बोध होगा। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें से अनुवाद एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो चलिए अनुवाद हम लोग बनाते हैं यथा जैसे। लिखा जाए राजा गरीबों को धन देता है, राजा गरीबों को धन देता है। तो आप देखिए किसको दिया जा रहा है? गरीबों को, तो गरीब में चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे, ठीक है। तो राजा गरीबों को धन देता है, राजा का हम लिखेंगे राजा, गरीब में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो बालक के समान रूप चलता है, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य, तो इसका रूप चलेगा निर्धनाय निर्धनाभ्याम निर्धनेभ्य। तो बहुवचन में है, बहुवचन लगाएंगे, ज्यादा गरीब है ना, चतुर्थी का बहुवचन लगेगा निर्धनेभ्य। गरीबों को धन देता है, क्या हो जाएगा? धनम देता है का ददाती, धनम ददाती, धन देता है। दूसरा कहा जाए कि वह ब्राह्मण को कपड़े देता है, वह ब्राह्मण को कपड़े देता है। तो वह ब्राह्मण को कपड़े देता है, इसको हम लोग बना लेंगे, वह ब्राह्मण को कपड़े देता है। तो वह का संस्कृत क्या होगा? आप ध्यान दीजिए कि किसको दिया जा रहा है? ब्राह्मण को, तो ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे तो वह का संस्कृत हो जाएगा हमारा सह। ब्राह्मण में चतुर्थी लगाएंगे तो ब्राह्मण आय लगा दिया हम, इसमें हो गया ब्राह्मण आय। ब्राह्मण आय, ब्राह्मण को कपड़े देता है, वस्त्राणी ददाती, ढेर कपड़ा है, एक कपड़ा रहता, कपड़ा देता है तो वस्त्रम ददाती, अब कपड़े देता है तो वस्त्राणी ददाती, ठीक है। कहा जाए राधा ब्राह्मण को भोजन देती है, राधा ब्राह्मण को भोजन देती है। तो राधा ब्राह्मण को भोजन यहाँ पे दे रही है, तो देखिए ना ब्राह्मण को दे रही है तो ब्राह्मण में चतुर्थी लगा दीजिए आप, राधा का लिखिए राधा, ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति लगा दीजिए, आय लगा दीजिए, ब्राह्मण आय। भोजन देती है क्या हो जाएगा?
भोजनम और देती है का ददाती। यह हमारा बन गया। अब देखिए कुछ नोट पॉइंट है इसके लिए, आप लोग नोट पॉइंट लिखिएगा। मैं बोल रहा हूं, ठीक है, मैं बोलूंगा, आप लोग नोट कीजिएगा। नोट पॉइंट में कुछ लिखिए। यदि धोबी और दर्जी को कुछ दिया जाए तो उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। यदि धोबी और दर्जी को कुछ दिया जाए तो उसमें षष्ठी विभक्ति होती है, इस बात को याद रखिएगा। अगर धोबी और दर्जी को कुछ दिया जाएगा तो उसमें चतुर्थी नहीं लगाएंगे, उसमें षष्ठी लगाएंगे, क्योंकि धोबी दर्जी को दिया जाता है और दे करके वापस ले लिया जाता है। धोबी को कपड़े दिया जाता है, धोने के लिए वापस लिया जाता है। दर्जी को कपड़े दिया जाता है, सिलने के लिए वापस लिया जाता है। इसमें षष्ठी विभक्ति लगाया जाएगा, ठीक है। आइए अनुवाद बना लेते हैं। इसका भी अनुवाद आपका इंपोर्टेंट है, इसके अनुवाद को इग्नोर नहीं करना है, आप लोग को देख लेना है, ठीक है। तो आप नोट पॉइंट में लिख लिए, यदि धोबी और दर्जी को कुछ दिया जाए तो उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण लिखिएगा, मोहन धोबी को कपड़े देता है। मोहन धोबी को कपड़े देता है। किसको दे रहा? धोबी को। तो इसमें अब चतुर्थी नहीं, षष्ठी विभक्ति लगेगा। तो बनाएंगे मोहन, किसको? धोबी को, षष्ठी लगेगा। रजक होता है, षष्ठी लगाने के लिए स य जोड़ते हैं, स्य, रजकस्य, षष्ठी लग गया। कपड़े देता है तो वस्त्राणी देता है, ददाती हो जाएगा, वस्त्राणी ददाती। चलिए 2 नंबर देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। कहा जाए कि वह दर्जी को कपड़ा देता है। वह दर्जी को कपड़ा देता है। तो यहाँ पे को छोड़ दिए हैं, देखिए। वह दर्जी को कपड़ा देता है, तो दर्जी में हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। बनाया जाए, वह का क्या होगा? सह। दर्जी का सूचीकार होता है, सूचीकार। अब सूचीकार होता है तो इसमें षष्ठी लगाने के लिए स य लगा देंगे हम, सूचीकारस्य। कपड़ा देता है, कपड़ा का संस्कृत आप जानते हैं वस्त्रम, और देता है का ददाती। तो इसको नोट कर लेना है आप लोग को सही ढंग से। तो इस पार्ट 1 में मैं यहीं पे रहने देता हूँ। पार्ट 1 में 2 सूत्र पढ़ा दिया आप लोग को, बढ़िया से रिवीजन कीजिएगा आप लोग सही तरीके से। इसके बाद मैं पार्ट 2 लेकर के इसका आऊँगा तो आप लोग को बताऊँगा, ठीक है। अगर मेरी चैनल आप लोग को समझ में आ रही हो, मेरा पढ़ाई आप लोग को समझ में आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमको सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।